वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स के लिए आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे और पहला टॉपिक हमारा क्या है, सिंधु घाटी घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर, रावी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या फिर सरस्वती नदी के तट पर? तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो है हड़प्पा, और हड़प्पा आपका स्थित है रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आप याद रखेंगे कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थित है। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो नगर था, ये सिंधु नदी के तट पर है। ओके, हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो जो आपका सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब होते हैं। ठीक है ना। तो जो आपका सैंधव सभ्यता है ये मानव के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो हैं, यानी कि जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि जो आपका सैंधव सभ्यता है, इस समय आपके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो है लोगों ने गुफाओं में हर जगह पे इस लिखित साक्ष्य छोड़े हैं, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले काल को क्या कहा जाता है? इन काल को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो अभी आपको बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है कौन सा, हड़प्पा, और सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना। तो इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो इसको जो है इसकी खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब? तो 1921 में जो है इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, हड़प्पा की। और ये भी याद रखना कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसी को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो है हड़प्पा स्थल से ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे। आपको बताया गया कि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और किसके निर्देश पर, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके निर्देश पर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी? तो ये सर जॉन मॉर्सल के जो है निर्देश पर यह खुदाई कराई गई थी। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आधुनिक शहरी थी, या फिर शहरी प्रकृति की थी, या फिर शहरी और ग्रामीण का मिक्सचर था, या फिर केवल ग्रामीण थी? तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है ना, तो ये आपकी शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें क्या होते थे, इसमें जो है पक्की नालियाँ होती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। ठीक है ना, सड़कें जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है जाके अपना मिलती हैं छोटे छोटे और रास्तों में। ओके, हड़प्पा जो सभ्यता थी, यानी कि अभी आपको बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ये आपकी भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वहाँ की अर्थव्यवस्था, या फिर धार्मिक जीवन, या नगर योजना, या फिर सामाजिक जीवन? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेनली आपके जो आपका नगरीकरण हुआ था यहाँ पे, उसके लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, यहाँ पे जो है नगर योजना के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगर की योजना। तो यहाँ पे जो नगर स्थापित किए गए थे ये पूरी तरह से एक निश्चित योजना के आधार पर स्थापित किए गए थे। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का जो निर्माण है वो एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। ठीक, कौन चीज़ कहाँ पे रहेगी, किस तरह से सड़कें जाएंगी, ये सब जो है चीज़ें पहले से निर्धारित थी। ओके, अगला हमारा है, किस स्थल से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, कांसे की नर्तकी एवं सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से जो है आपसे सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि स्नानागार सबसे ज़्यादा कहाँ पे, स्नानागार कहाँ पे मिले हैं?
अन्नागार कहाँ पे मिले हैं और कांसे की नर्तकी। ठीक है, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो है कहाँ पे मिले हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके लिखे हुए हैं ये सभी आपके मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना कि पुरोहित आवास और सूती कपड़े के साक्ष्य भी कहाँ पे मिले हैं, तो वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो रेड कलर में दिख रहे हैं आप सबको याद रखना, ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये सभी आपके मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं। ओके, तो मोहनजोदड़ो जो था इसकी खुदाई किसने की थी, तो अभी आपने देखा था कि हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा भी एक शहर है। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई 1921 में की गई थी, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद आपको ये भी याद रखना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो का, इसकी खुदाई 1922 में की गई थी राखल दास बनर्जी। और साल्ट में जो है कभी कभी नाम आपको एग्जाम में मिल जाता है जहाँ पे लिखा रहता है आपको आर.डी. बनर्जी। ठीक है, तो आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ही हैं। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में ही स्थित है और आपका मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है वर्तमान में। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा पुरास्थल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको जरूर याद रखना कि अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेगी तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा पुरास्थल है वो कौन है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो है। जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपको मिलते हैं कहाँ से, तो ये मिलते हैं आपको कालीबंगा से। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके अलावा जो है कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पे प्राप्त होता है, तो कालीबंगा। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियाँ आपसे पूछी जाती हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो काले रंग की चूड़ियाँ भी आपके कालीबंगा से मिली हैं। अलंकृत ईंटें यानी कि सजावटदार ईंटें भी आपसे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये कहाँ पे प्राप्त हुई हैं, तो ये भी आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और जुते हुए खेत आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक, इसके अलावा हवन कुंड भी कहाँ पे प्राप्त हुई हैं, तो हवन कुंड भी आपके कालीबंगा से। मिट्टी की मोहरें और भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे प्राप्त होता है, तो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण भी आपके कालीबंगा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक दो बार आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। इनमें से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काली चूड़ियाँ भी पूछा जा सकता है, अलंकृत ईंटें भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि आपका क्या हो गया, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। तो इसमें जो है आपका चित्रात्मक यानी कि संकेत बोधक जो है लिपि का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो लिपियाँ लिखी थी वो चित्रों के भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है ना, तो चित्रों के भाषा में लिखी हुई थी तो लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या लिखा गया था। ठीक, तो और ये भी आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा की लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम लोगों ने देखिए इसको किधर से किधर लिखा है, हमने इसे लिखा है लेफ्ट से राइट, लेकिन जो हड़प्पा की लिपि थी ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, तो राइट से इसको लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और ये चित्रों के रूप में लिखते थे। ठीक है, यानी कि संकेत के रूप में यानी चित्रों के रूप में लिखा जाता था। नेक्स्ट हमारा है मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो मनका बनाने का कारखाना जो सबसे आपको ऑप्शन में मिल जाता है वो मिल जाता है आपको चनहुदड़ो, बनावली, लोथल। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में मिलता है आपको चनहुदड़ो मिलता है, अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसके अलावा भी आप याद रखेंगे कि बनावली और लोथल इन तीनों जगहों से भी जो है आपके इन तीनों जगहों से चनहुदड़ो, बनावली और लोथल से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ओके, तो मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ो, बनावली और लोथल तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। और आप याद रखेंगे कि चनहुदड़ो कहाँ पे है, तो चनहुदड़ो आपके सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बनावली कहाँ पे है, तो बनावली आपके हरियाणा में है। ठीक है, और लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, राज्य भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो मनका बनाने का कारखाना इन तीनों जगहों पे प्राप्त हुआ है, चनहुदड़ो, बनावली और लोथल में भी। नेक्स्ट हमारा है रेखीय मापन के लिए हाथी दाँत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हाथी दाँत का पैमाना अगर आपसे पूछ लिया जाए रेखीय मापन के लिए तो ये प्राप्त हुआ कहाँ से, तो ये भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लोथल से आपका हाथी दाँत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लोथल आपके कहाँ पे, गुजरात में है। इसके अलावा जो है लोथल से क्या मिले हैं, तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य। गोदीबाड़ा का मतलब आपका डॉक यार्ड हो गया,
डॉक यार्ड का मतलब क्या आप लोग समझ सकते हैं, तो इसको बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो गोदीबाड़ा का अर्थ आप क्या, डॉक यार्ड या फिर बंदरगाह होता है। तो यहाँ से इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे, तो ये भी आपके लोथल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। तो समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा होगा, जहां पे आपके बंदरगाह का विकास होगा। और अभी आपको बताया गया कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए, बंदरगाह कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ आपके लोथल में, ठीक है। तो लोथल गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ से आपके समुद्री व्यापार का इसको मुख्य केंद्र माना जाता था। ये आपके सैंधव सभ्यता का स्थल था लोथल, ठीक है। तो ये आपका बंदरगाह स्थल था जहाँ से आपका समुद्री व्यापार किया जाता था। आप इसके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये आपका जो लोथल है ये आपके गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो नदियों के किनारे भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब आप कमेंट करके बताएं, देखें आपको याद है कि नहीं। और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो हैं आपको कमेंट करके बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा स्थल स्थित है, तो लोथल स्थित है या फिर आलमगीरपुर या फिर रोपड़ या फिर राखीगढ़ी। तो लोथल तो आपको 2-3 बार बताया जा चुका कहाँ पे है, तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ आईआईटी रोपड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे है, ये आपके पंजाब में है, ठीक है ना। राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी आपको 1-2 बार बताया जा चुका आज ही कि ये हरियाणा में स्थित है। तो इसमें जो आपका आलमगीरपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका सिंधु घाटी का क्या था, एक पुरास्थल था, ठीक। तो ये आपके कहाँ पे स्थित है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए कुछ जो है इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उसको मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। अलग अलग क्वेश्चन लेने के अलावा एक ही जगह पे लिखा हुआ है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको मैं समझा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है और ये मेरठ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश वाला जो है आप ध्यान से देखेंगे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मेरठ जिले में। और इसका उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई किसने कराई थी, आलमगीरपुर की। तो इसकी खुदाई हुई थी 1958 में और कराया था यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है। और इंग्लिश में भी ये नाम लिखा हुआ मिलता है YD शर्मा, ठीक है। तो नाम जो है आप शार्ट में भी याद रखेंगे और पूरा नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में दोनों ही दिए जा चुके हैं पहले, ठीक है। तो 1958 में आलमगीरपुर मेरठ जिले में और हिंडन नदी के किनारे। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है। तो सबसे पूर्वी सीमा आपकी आलमगीरपुर ही है, ओके। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है। तो ये आप गया आप नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। और ये हो गया आपका वेस्ट। तो अगर आपका हड़प्पा का जो है विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सबसे आपका पूर्वी सीमा कौन सी थी, तो पूर्वी सीमा आपकी हो गई आपकी आलमगीरपुर, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया, सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी हो गई, तो पश्चिमी सीमा आपका इधर, तो ये हो गया आपका सुत कागे डोर, ठीक है। और आपका सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो उत्तरी सीमा यानी कि यहाँ पे, तो ये आपका मांडा कश्मीर है, ठीक है ना। तो ये आपका स्थल है, ये मांडा स्थल है, ठीक है, जिस तरह से आलमगीरपुर स्थल है सबसे पूर्वी सीमा। और सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो सबसे दक्षिणी सीमा हो जाएगी आपकी दायमाबाद, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो दायमाबाद महाराष्ट्र में भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि दायमाबाद जो आपका पूरा स्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी का, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये सबसे दक्षिणी सीमा है। तो ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो कौन सी धातु थी जिसका ज्ञान इनको नहीं था, सोने का ज्ञान था इन्हें, चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तो लौह युगीन ये सभ्यता नहीं थी, ठीक। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ था, ओके। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर किससे बनते थे। तो इनके घर पत्थर से बनते थे या फिर आपके मिट्टी से बनते थे
या कच्ची ईंटों से या फिर पक्की ईंटों से। तो अभी आपको बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये आपकी आपकी शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। और इनके घर जो है ये आपके पक्की ईंटों से बनते थे, ठीक है। तो ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। और इनमें जो है इनके घरों की क्या विशेषताएं थी, तो ये आपकी आयताकार इमारतें होती थी। घर के बीच में इनके आंगन होता था। घर में रसोई घर, शौचालय, स्नानाघर भी होते थे, ठीक है। तो शौचालय भी ये उस समय प्रयोग करते थे। स्नान घर भी होते थे, ठीक है। और जो घर आपके दो मंजिला होते थे उन पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थीं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है पक्की ईंटों से अपने घर के मकान बनाए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपसे राज्य पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख जो है दिए हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ जो आपका स्थल है ये आपके पंजाब में है वर्तमान में। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आपके गुजरात राज्य में है, ठीक है। और लोथल के बारे में आपको क्या बताया गया कि ये आपका बंदरगाह स्थल भी है, ठीक है। यहाँ से आपका समुद्री व्यापार भी होता था, ठीक। जो आपको बताया गया गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ पे? लोथल में। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे आपकी पूर्वी सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, ओके। अगला आपका है कालीबंगा। तो कालीबंगा दिया है हरियाणा में, जो कि आपका गलत है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। हरियाणा में आपको कौन कौन सा बताया गया? तो हरियाणा में आपको राखी गढ़ी बताया गया था। इसके अलावा बनावली भी कहाँ पे पाया गया था? तो वो आपके हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ पे है? तो धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है तो आपका कालीबंगा हरियाणा ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है, ओके। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खुदाई किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है ये? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा से आपको बताया गया था जूते हुए खेत के प्रमाण, ठीक है ना। और काले रंग की चूड़ियाँ और यज्ञ वेदी ये सब आपको कहाँ मिले थे? ये आपको मिले थे कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों का के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो जो ये लोग घरेलू बर्तन उपयोग करते थे ये किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे, या फिर चीनी मिट्टी से, या फिर तांबे से, या फिर मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इनके जो घरेलू बर्तन होते थे ये मिट्टी के बनते थे और ये अच्छी तरह से पकाए जाते थे। और चित्रांकित यानी कि इनके जो है बर्तनों पर चित्र भी अंकित किए जाते थे, ठीक है। तो अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मिट्टी के रहते थे, ठीक है। और अधिकतर ये लोग किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग अधिकतर इनके बर्तनों पर किया जाता था जो आपके ये चित्र बनाते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, कृष्ण, विष्णु, या फिर वरुण। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। तो पशुपति की पूजा करते थे। और इसी समय से ही शैव धर्म का प्रारंभ भी जो है हड़प्पा से ही माना जाता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जो है देवता की पूजा करते थे, जिनको शिव से कंपैरिजन किया गया है, ठीक। तो शैव धर्म का हड़प्पा से जो है प्रारंभ माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े का अवशेष कहाँ पे मिला है? सुरकोतड़ा में, वनमाली में, या फिर आपका यहाँ पे वनमाली नहीं बनावली है, ठीक, लोथल में, या फिर कालीबंगा में, ठीक। तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं ये मिले हैं आपके सुरकोतड़ा में, ठीक है। और सुरकोतड़ा भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा आप याद रखेंगे घोड़े से संबंधित कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं तो ये तो आपके मिले हैं सुरकोतड़ा में। लेकिन घोड़े की मृण मूर्ति ये कहाँ से मिली है? तो ये लोथल से मिली है। ये भी आपको याद रखना है कि घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये लोथल से मिली है। और घोड़े के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए? तो सुरकोतड़ा में। और ये दोनों ही यानी कि लोथल और सुरकोतड़ा दोनों ही किस राज्य में स्थित हैं? तो दोनों ही आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बंदरगाह स्थल कौन सा है तो वो आप कमेंट करके बताना कि बंदरगाह स्थल कौन सा है, ओके। सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत किस सभ्यता में हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका।
कपास की खेती का जो शुरुआत है ये आपके सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही हुई है। ठीक है, तो कपास की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हुई, ना कि मेसोपोटामिया में, ना ही मिस्र में, ना ही चीन सभ्यता में। इसके अलावा आप याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन हो रहा है तो ये सूती कपड़ों का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका कॉमन जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको कपास के उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग भी किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये किस प्रकार की सभ्यता थी, लौह युगीन सभ्यता, तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया। कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, या फिर पाषाण युगीन सभ्यता, तो पाषाण ताम्र पाषाण से ऊपर उठ चुके थे ये थी आपकी कौन सी, ये थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये भी क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो 3 भागों में कौन सा जो है नगर विभक्त था जो सिंधु घाटी सभ्यता का था, कालीबंगा, या फिर सुरकोतड़ा, या फिर धौलावीरा, या फिर हड़प्पा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था, तो इसका आंसर है आपका धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा आपका 3 भागों में विभक्त था, और आपको बताया गया कि भारत में स्थित जो सबसे बड़ा आपका सिंधु घाटी का पूरा स्थल है वो कौन सा है, तो वो भी आपका धौलावीरा ही है। ठीक है, आपको बताना है कि कालीबंगा किस राज्य में है। ठीक है, और आपका धौलावीरा आपका किस राज्य में है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग बताएंगे कि ये दोनों आपके किस राज्य में स्थित हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो फिलहाल एक चीज़ तो आपको बता दिया गया कि धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक, तो कालीबंगा वाला आप लोग बताना। हड़प्पा सभ्यता की पहली जो है खगोलीय पर्यवेक्षणशाला ये कहाँ से पाई गई, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला आपके कहाँ से पाई गई, तो ये धौलावीरा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा से प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, तो मुख्य भोज्य पदार्थ जो ये खाते थे ये क्या था, तो मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं चावल था, या फिर गेहूं जौ था, चावल और जौ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि इनका जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो आपका गेहूं और जौ था। ठीक है ना, तो गेहूं और जौ जो है इनका मुख्य भोज्य पदार्थ था। इसके अलावा जो आपके सिंधुवासी थे इनको कुल 9 फसलों का ज्ञान था, ये भी याद रखना कि 9 फसलों का ज्ञान था, और मुख्य भोजन था क्या था इनका, गेहूं और जौ। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले से सनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का है, तो याद रखना आप लोग सनौली जो आपका हड़प्पा पुरास्थल है ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, किस जिले में, तो ये आपके बागपत में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है सनौली, और ये भी आपका हड़प्पा का पुरास्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, अभी आपको बताया गया कि मुख्य भोजन क्या था, गेहूं और जौ था। ठीक है, गेहूं और क्या था, जौ था। इसके अलावा चावल की भी प्राप्ति हुई है, तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, चनहुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, या फिर रोपड़ से। तो याद रखना कि जो आपका चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही आपका बंदरगाह स्थल है। ठीक है, यानी कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ पे मिले, लोथल में। मनका बनाने का कारखाना भी आपके लोथल से प्राप्त हुआ, चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ, और बनवाली, तीनों से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आपका जो हाथी दांत का पैमाना था वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ था। तो लोथल से जो है धान की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता से थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो आप लाइक करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप लाइक भी कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।